Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aptar with the classes. Daily you are given target of 10 questions and the time limit is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. First, you have to download the Aptar with the classes app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Aap Ayurveda classes. So now students, let us begin with today's set of 10 questions. The first question is सुश्रुत अनुसार धातुनाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम किस दोषवाही सिरा का लक्षण है। ठीक है, आपके ऑप्शंस देखिए। ए वातवह, बी पित्तवह, सी कफवह एंड लास्ट ऑप्शन इज रक्तवह। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सुश्रुत शारीर में सिरा वर्गीकरण या सिरा वर्णीय अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे दोषवाही सिराओं के भी लक्षण दिए गए हैं, जिसमें से वातवह सिरा का जो लक्षण है दैट इज क्रिया नाम अप्रतिघात, यानी एक प्रकार से यहाँ पर जो सिराओं का कार्य होता है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ आप लिख कर रखिए क्रिया नाम अप्रतिघात। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पित्तवह सिरा देखते हैं तो पित्तवह सिरा में भ्राजिष्णुता यह लक्षण दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिए। इसमें अरोगता भी लक्षण दिया गया है, अरुचि भी लक्षण दी गई है। कफवह में क्या बताया गया है, स्नेह अभ्यंगेशु। एंड लास्ट रक्तवह सिरा में आया है धातुनाम पूर्णम वर्णम स्पर्श ज्ञानम असंशयम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये टर्म पढ़ के आप इसको वात टिक नहीं करना, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि शायद ये वात वह सिरा का लक्षण है, बट नहीं, यह क्लियर कट लक्षण है रक्त वह सिरा का। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। रेफरेंस दिया गया है सुश्रुत शारीर 7वें अध्याय में, श्लोक नंबर इज 15। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब हमारे एआईपीजीटी में पिछले 3-4 सालों से यदि आप देख रहे होंगे तो कैसा पैटर्न आया है, रीजन असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देने का। तो हम हमारे डेली 10 क्वेश्चंस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे। तो यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कथन एक क्या कहता है, वाग्वट अनुसार चतुर्थ पटलगत व्याप्त तिमिर को लिंगनाश कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन 2 में देखिए क्या बताया गया है, वाग्वट अनुसार लिंगनाश के 6 उपद्रव बताए गए हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन कौन से 6 उपद्रव है, जिन्हें नहीं पता है वो अपने पास नोट करके रखिए। जो पहला उपद्रव है दैट इज आवर्तकी। आवर्तकी के बाद अगला उपद्रव बताया गया है शर्करा। इसके बाद जो तीसरा उपद्रव है दैट इज राजीमती। ठीक है, चौथा उपद्रव क्या है, छिन्न शुंका। इसके बाद जो पांचवा उपद्रव बताया है दैट इज चंद्र की, और जो आखिरी उपद्रव बताया गया है दैट इज छत्र की। इस तरह से लिंगनाश के 6 उपद्रव वाग्वट में बताए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यूजुअली सुश्रुत संहिता पर ही फोकस करते हैं जब शालक्य तंत्र की बात आती है, बट वाग्वट संहिता के भी क्वेश्चंस या जो उसके टॉपिक्स है वो ध्यान से पढ़ने हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। रेफरेंस दिया गया है वाग्वट उत्तर स्थान 17th अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ड्रग फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको रीजन असर्शन के क्वेश्चन के टाइम्स पे बताया था, एआईपीजीटी में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं। तो अपना काम क्या है, हमारा काम है कि अब ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जाए ताकि हमें एग्जाम के डे पर ऐसा कुछ नयापना नहीं लगे।
ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, इसके ऑप्शंस चार दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ए कुपिलु, बी बृहत्री, सी शालमली एंड डी इज रोहितक। अब मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका आंसर भी गेस कर लिया होगा। ये जो इमेज है यह है शालमली का। ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या है? सैलमेलिया मैला बैरिका। फैमिली जो इसकी दी गई है वो इसको यूजुअली शालमली कुल में इसका समावेश होता है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। इसमें जो इसके गण है, गण ये शोथर रहता है, वमनोपग है, कासग्न है, अनुवासनोपग है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। इसके जो पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो, दीर्घायु। ठीक है, इसके अलावा रक्त पुष्पी, यह भी शालमली का पर्याय आया है, तो ये अपने पास नोट करके रखिए। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है दैट इज बीटा साइटोस्टेरॉल और टेनिन। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह शालमली के संदर्भ में कहा गया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सुश्रुत अनुसार महिष द्वीपी वर्णा सर्प की किस जाति का लक्षण है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सर्प की जातियां पढ़ते हैं तो उसमें से पहले तो चार जातियां होती है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पहले आपको चार जातियां पता होनी चाहिए। इसमें से जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति में क्या लक्षण बताया गया है? मुक्ता रौप्य प्रभा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, अपने पास लिख कर रखिए जिन्हें नहीं पता है। इसके बाद क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति के संदर्भ में क्या बताया गया है? सूर्य चंद्र आकृति छत्र लक्षम। नेक्स्ट, थर्ड है वैश्य जाति, वैश्य जाति के संदर्भ में बताया है धूम्रा पारावताभाष्य। एंड लास्ट शूद्र जाति, जिसके संदर्भ में लक्षण आया है महिष द्वीपी वर्णा। ठीक है, ये नोट करके रखिए, यानी भैंस तथा चीते के वर्ण का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। रेफरेंस दिया है सुश्रुत कल्प चौथा अध्याय, श्लोक नंबर इज 28। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। यापन बस्ती व्यापत की चिकित्सा का उपक्रम है। पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। ए लंघन, बी संग्रहण, सी पाचन एंड डी इज दीपन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यापन बस्ती के व्यापत देखते हैं तो यापन बस्ती के व्यापद में यूजुअली ऐसा बताया गया है कि दीपन चिकित्सा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका रेफरेंस दिया गया है चरक सिद्धि 12वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 31। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल स्माइल माइलस्टोन इज डेवलप्ड इन विच मंथ? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एक तो एज, हाइट और वेट, इनका कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, एक अडोलेसेंट का क्या रहता है, यंगर वन का क्या रहता है, इन्फेंट का क्या रहता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज माइलस्टोन्स। यूजुअली एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर। तो यहां देखिए सोशल स्माइल जो माइलस्टोन है यह डेवलप होता है सेकेंड मंथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है अपने को। थर्ड मंथ में क्या करता है बच्चा? रिकग्नाइजेस मदर। ठीक है, तो ये जिनको नहीं पता है लिख कर रखिए अपने पास। नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है? रिकग्नाइजेस स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में, मदर को थर्ड मंथ में रिकॉग्नाइज करता है और स्ट्रेंजर्स को 6 मंथ्स में। 9 मंथ्स में क्या बताया गया है? वेव्स बाय बाय, बाय बाय करता है। तो ये सब यहाँ पे माइलस्टोन के लक्षण है। ये कौन से माइलस्टोन है स्टूडेंट्स? ये सोशल एंड अडेप्टिव माइलस्टोन्स है, तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, चरक अनुसार छोटे कारणों से उत्पन्न कुष्ठ कौन सा होता है? रोग निदान का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिद्धम, बी कपाल, सी औदुंबर एंड डी मंडल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम
सिद्धम कुष्ठ के लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें एक लक्षण दिया है लघु समुत्थान। ठीक है, मतलब वही है उसका कि एक प्रकार से जहां पर यह कुष्ठ उत्पन्न हो रहा है वहां का जो एरिया है यानी वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दैट इज फॉर सिद्धम, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। रेफरेंस दिया है चरक निदान 5वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 7। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। वेदांत दर्शन को डैश भी कहते हैं। पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी कर्तव्य मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा और डी सभी। अब वेदांत दर्शन को ना ही पूर्व मीमांसा कहते हैं ना ही कर्तव्य मीमांसा कहते हैं, वेदांत दर्शन को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ठीक है, पर्याय याद करना बहुत जरूरी है, हर एक दर्शन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। सुश्रुत अनुसार व्रण के 60 उपक्रम में सम्मिलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाचन, बी ब्रूहन, सी आतप और डी स्नेहन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आपको व्रण के 60 उपक्रम याद हो, बट यदि आपने पढ़े होंगे एक आध बार कभी रीडिंग मारी होगी तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि कौन कौन से हैं उसमें। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कौन सा व्रण का उपक्रम नहीं है? आतप नहीं है उपक्रम। बाकी पाचन भी है, ब्रूहन भी है, स्नेहन भी है, आतप नहीं है। ये तो सुश्रुत ने बताए हैं। चरक में कितने बताए गए हैं? 36 बताए गए हैं। तो वो भी ध्यान में रखना है अपने को, दोनों का एक प्रकार से संख्या। रेफरेंस बताया है सुश्रुत चिकित्सा 1 अध्याय, श्लोक नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे चक्र दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जब स्वस्थ वृत्त का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें षट चक्रों का वर्णन भी आया है। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है उसको, क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। जो षट चक्र हैं उसमें से पहला है मूलाधार, सेकंड दिया गया है स्वादिष्ठान, थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ इज अनाहत। इनके स्थान देखिए, जननेंद्रिय व गुद के मध्य भाग में स्थित होता है, मूत्राशय व भगास्थी के मध्य भाग में स्थित होता है, नाभि और हृदय। अब जो पहला है मूलाधार, मूलाधार का स्थान क्या है? सेम जो 1 में दिया है, जननेंद्रिय व गुद के मध्य भाग में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान का स्थान क्या है? मूत्राशय व भगास्थी के मध्य भाग में स्थित। मणिपुर, मणिपुर का स्थान है नाभि। और अनाहत, अनाहत यानी हत किस पे हो रहा है? हृदय पर, तो इसका स्थान है हृदय। ठीक है, सिंपल सा है, A1 B2 C3 एंड D4। यहाँ पर आपको षट चक्र के स्थान पता होने चाहिए, उनके देवता पता होना चाहिए, उनमें कितने तत्व बीज हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको षट चक्र के संदर्भ में ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए।